सेवा गुरुजी चैनल द्वारा प्रसारित श्रीमद् भगवद गीता उपदेश। राधे राधे संगत जी, जय गुरुजी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का चिंतन करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने युद्ध भूमि की स्थिति जाननी चाहिए थी। अब संजय हमें उस दृश्य का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। संजय बोले, जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और युद्ध के लिए तैयार सेना को देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ कहने लगा। संगत जी, महाभारत का युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। शंख बज चुके हैं, सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हैं और पूरा कुरुक्षेत्र इतिहास के सबसे बड़े धर्म युद्ध का साक्षी बनने वाला है। ऐसे समय में संजय की दृष्टि सबसे पहले दुर्योधन पर जाती है। ध्यान दीजिए, दुर्योधन के पास विशाल सेना है। उसके साथ भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण जैसे महारथी हैं। फिर भी जैसे ही उसकी दृष्टि पांडवों की अनुशासित सेना पर पड़ती है, उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है। गीता उपदेश में यही अधर्म की पहली पहचान है। जो व्यक्ति अन्याय के आधार पर खड़ा होता है, उसके भीतर कहीं न कहीं भय अवश्य रहता है। बाहर से वह कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, भीतर उसका मन अशांत रहता है। पांडवों की शक्ति केवल उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी धर्म, सत्य और भगवान श्री कृष्ण का साथ। संगत जी, जीवन का यह नियम कभी नहीं बदलता। धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, शरीर की शक्ति कम हो सकती है, लेकिन यदि आपके साथ सत्य और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति को छीन नहीं सकता। संगत जी, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। देखने में यह गुरु का सम्मान लगता है, लेकिन उसके मन में सम्मान से अधिक चिंता है। वह द्रोणाचार्य को अप्रत्यक्ष रूप से याद दिलाना चाहता है कि सामने खड़ी सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न है, वही धृष्टद्युम्न जिसका जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अर्थात दुर्योधन के मन में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं जाग रहा, बल्कि वो गुरु के मन में भावनात्मक दबाव उत्पन्न करना चाहता है। यही संसार की राजनीति है। जब मनुष्य के पास सत्य नहीं होता, तब वह लोगों की भावनाओं का सहारा लेकर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य को किसी चालाकी की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन एक कुरुक्षेत्र लगता है। एक ओर हमारा विवेक है, दूसरी ओर हमारा अहंकार, एक ओर सेवा है, दूसरी ओर स्वार्थ, एक ओर प्रेम है, दूसरी ओर क्रोध। हर दिन हमें निर्णय लेना होता है कि हम किस पक्ष में खड़े होंगे। यदि हम सत्य के साथ हैं, तो परिस्थितियां कठिन अवश्य होंगी, लेकिन अंततः विजय हमारी होगी। यदि हम स्वार्थ और अहंकार के साथ हैं, तो बाहर से सफलता मिल सकती है, पर भीतर शांति कभी नहीं मिलेगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, संगत जी, मन को भगवान के चरणों में रखो। मन यदि संसार में रहेगा तो भय देगा, और यदि भगवान में रहेगा तो विश्वास देगा। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। इसलिए आज का यह श्लोक हमें केवल दुर्योधन की कथा नहीं सुनाता, बल्कि हमारे मन की स्थिति भी दिखाता है। अपने भीतर झांकिए। क्या मेरे निर्णय धर्म पर आधारित हैं? क्या मैं अपने लाभ के लिए किसी का अहित तो नहीं कर रहा? क्या मैं भय में जी रहा हूं या भगवान पर विश्वास रखकर जीवन जी रहा हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोज लिए जाए, तो गीता का अध्ययन सफल हो जाता है। आज का गीता संदेश है कि धर्म हमें निर्भय बनाता है, सत्य हमें स्थिर बनाता है, गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और भगवान हमें विजय तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग अपनाइए। आज हम संकल्प लेते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में अधर्म, छल और अहंकार का मार्ग नहीं चुनूंगा। मैं सत्य, सेवा, सदाचार और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गुरुजी। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।